मध्य प्रदेश में हुई लगातार बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसा ही कुछ हाल में बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा का, जहां बाढ़ ने 8 मकान तबाह कर दिए। बालाघाट जिले से पेश है हमारे संवाददाता निकेश चंदेल की खास रिपोर्ट। दरअसल भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में तबाही का मंजर है और कुछ इसी तरह के हालात हैं बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा के, जहां लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कहर ढाया हुआ है। इस पूरी बारिश में 8 मकान ढह गए हैं और अब उनके पास ना छत है और ना ही राशन। क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ने उनकी समस्याओं में उनका साथ दिया। पूर्व विधायक मधु द्वारा पीड़ितों को 3,000 रुपए की सहायता राशि दी गई, लेकिन यह सहायता राशि उनके लिए इस समय एक छोटा सा अंश जरूर हो सकता है, लेकिन पूर्णकालिक सहायता नहीं। सरकार को यहाँ चाहिए कि इन बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्था उचित तरीके से करें और इन्हें उचित मुआवजा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत। सबसे बड़ी बात तो ये हुआ कि 3 गढ़ी सकरी पंचायत के अंतर्गत सेमर टोला, देवसर्रा, ये सभी आते हैं और यहाँ जो भीमगढ़ से जो डैम का पानी छोड़ा गया उसकी तबाही ने जो कोहराम मचाया है, उसके चलते इस देवसर्रा के जो टोले के एरिया में इनके 8 मकान जो पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। ना इनके पास खाने की व्यवस्था है, ना इनके पास रहने की व्यवस्था है, ना इनको जानवर रखने की व्यवस्था है, ना इनके कपड़े लत्ते सुरक्षित न रखते जी। मैं पूर्व विधायक होने के नाते मैं यहाँ जब पहुँचा अपनी जिम्मेदारी के साथ, और निरंतर मैं 3 दिन से सभी ग्राम पंचायतों के दौरे कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे से जो बन पड़ सकता था, जो मेरी पेंशन आती है, तो मैंने कोशिश की, जिनका मकान पूरा ढह गया है उनको 1,000 रुपये की राशि मैंने 8 लोगों को यहाँ दी है। मैं मान के चलता हूँ कि प्रशासन इस ओर सख्त कदम उठाए, इनका मकान जैसा गिरा है वैसा मकान बना के दे, जो राशन गया राशन दे, कपड़े लत्ते दे, पूरी जैसी व्यवस्था इनकी पहले की थी उस व्यवस्था प्रशासन और शासन मिलकर के इस ग्राम देवसर्रा के सभी रहवासियों को व्यवस्थित करके दे। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आप लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ता रहूँगा। अगर इसमें सरपंच हो, जिला पंचायत, जनपद हो या कलेक्टर साहब हो या ऊपर सरकार हो, अगर किसी ने भी इसमें कोताही बरती है, इनको पूरे रूप से स्वतंत्र, इनको मजबूत बनाने के लिए, तो फिर मैं इनके साथ में लड़ाई इनकी बराबर लड़ूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन। अभी तो नहीं, कल पटवारी साहब आरए साहब आए, उनको जानकारी दिए कि भाई इनका मुआवजा मिलना चाहिए। इन्हें अपनी कार्रवाई करके चले गए हैं। इसके पहले भी क्या कहते हैं, अपनी जितनी मदद बनी उतनी सभी लोगों की मदद की मैंने। और आज क्या कहते हैं, अपने पूर्व विधायक जी आए हैं, उन्हें भी अपनी मदद की है, सेवा की है, गरीबों की भी सेवा की है। और मुझे अति आवश्यक है कि भाई जितने लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसमें मुझे पीएम आवास की आवश्यकता है। 17 मकान। हाँ, 17 मकान है। और इसके लिए थोड़ा सा क्या है, मुझे मेरे गांव में क्या है, घास मत की ज़मीन है, इसमें थोड़ा सा मत परिवर्तन हो जाए, आबादी हो जाए, तो थोड़ी सी इसकी भी मेरी व्यवस्था बन जाए, तो मैं जनता को पीएम आवास मकान दिलाने की थोड़ी सी कृपा करूंगी। क्या नाम है आपका? जसन वैद। इस पूरे मामले के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निकेश चंदेल। निकेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो निकेश, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इस समय क्या स्थिति है उस क्षेत्र की? सर, इस समय उस क्षेत्र में, ये विधानसभा परसवाड़ा क्षेत्र में है जी। वहाँ पे पहुंचे हैं हमारे पूर्व विधायक मधु भगत जी। जी। उन्होंने चांगुलडोला क्षेत्र का भी भ्रमण किया जी। उसी के अंतर्गत आते हैं नगरवाड़ा, देवसर्रा जी, सेमर टोला, इसी के अंतर्गत में, और काफी गांव में उन्होंने भ्रमण किया है जी। और उन्होंने ये जाना है कि ग्रामीणों को किस किस समस्या, यानी बाढ़ पीड़ितों को किस किस समस्या का सामना करना पड़ा है जी। उन क्षेत्र का भ्रमण करके उन्होंने अपने 1 महीने की जो पेंशन होती है जी, उस पेंशन से लोगों को राहत राशि दी है और लोगों को उस चीज से अवगत भी कराया है कि जिन्हों के मकान टूट गए हैं, गिर गए हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिलाने की प्रशासन से गुहार लगाया है। जी।
तो निकेश, क्या प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाई गई है उस क्षेत्र में? सर, प्रशासन के द्वारा तो क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया है। इस चीज का सुनने हमारे विधायक जी के द्वारा भी और ग्रामीणों के द्वारा भी वहाँ पे बताया गया है। जी, तो क्या आप लोग ग्रामीणों द्वारा वहाँ इस क्षेत्र के जो हालात है, प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है? सर, शासन प्रशासन को सूचना दे दी गई है जी। लेकिन अभी तक के तो वहाँ पे सुनने को नहीं आया है कि ग्रामीणों को प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा कोई चीज का लाभ दिया गया है। जी, इस मामले की जानकारी के लिए धन्यवाद निकेश, और आप देखते रहिए ग्रामीण भारत चैनल। धन्यवाद।